हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पोर्ट्स नेटिजन। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत। अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे अगली कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया है उसके बारे में। बांग्लादेश और इंडिया में जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं उनका तो यही रिएक्शन था जब उन्होंने रिजल्ट देखा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुई टेस्ट सीरीज का। जैसे आप जानते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान में 2 मैच की टेस्ट सीरीज हो रही थी। दोनों मैचेस रावलपिंडी में हुए। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में खेला गया। जो दूसरा टेस्ट मैच था वो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना था, पर क्योंकि वहां के स्टेडियम का रेनोवेशन हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो अगले साल पाकिस्तान में खेली जा रही है, उसके वजह से ये जो दूसरा टेस्ट मैच था वो भी रावलपिंडी में खेला गया। तो अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए ब्रश अप कर दूं जो पहले टेस्ट मैच का रिजल्ट था और क्या हुआ था, तो पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया था। ये बांग्लादेश की पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहली टेस्ट विक्ट्री थी। नॉर्मल अगर मैं एक ओवरव्यू दूं स्कोर्स का, तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी, बांग्लादेश ने टॉस जीता था और पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए बुलाया था। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में बनाए थे 448 फॉर 6 डिक्लेयर्ड, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में बनाए थे 565 ऑल आउट। बांग्लादेश ने लीड ली थी 117 रन्स की। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स खेली गई, उसमें उन्होंने बनाए 146। तो इस लिहाज से बांग्लादेश को टारगेट सेट हुआ था सिर्फ 30 रन का और वो उन्होंने बिना विकेट खोए अपना जो पहला टेस्ट मैच था वो जीत लिया था। अब आते हैं दूसरे टेस्ट मैच की तरफ। दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले बांग्लादेश के फैंस बहुत खुश थे। उनकी टीम ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया था। जैसे वेदर की फोरकास्ट दिख रहे थे उससे यही लग रहा था कि हो सकता है कि सेकंड टेस्ट मैच जो रावलपिंडी में ही होना था वो शायद पूरा ना हो, 2-3 दिन का ही गेम हो, जिसमें अगर बहुत ही आउटरेजियसली ग्रीन ट्रैक या एक स्पिनिंग विकेट ना हो तो उसमें 2-3 दिन में किसी भी टेस्ट मैच का रिजल्ट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के मीडिया, फैंस, टीम की बात करें तो वो होपफुल थे कि पाकिस्तान की टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत लेगी और इस सीरीज स्क्वायर अप हो जाएगी और कम से कम वो इस टेस्ट सीरीज को हारेंगे नहीं। पर जब टेस्ट मैच की शुरुआत हुई पहला दिन तो बारिश की वजह से अबैंडन हो गया था। पूरे दिन बारिश हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लगता है मॉनेटरी टर्म्स में वो इतने अच्छे नहीं है। सिर्फ 30 यार्ड्स का जो एरिया था सिर्फ उसको उन्होंने कवर कर रखा था, बाकी सारा ग्राउंड खुला हुआ था और वो सारे ग्राउंड में पडल्स बन गए थे। पर ओवरनाइट वहाँ के ग्राउंड्समैन ने बहुत अच्छा काम करा। नेक्स्ट दिन टॉस होने के बाद टेस्ट मैच शुरू हुआ। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन को बड़ा स्कोर करने का मौका नहीं मिला। पार्टनरशिप्स हुई सेकंड विकेट के लिए बिटवीन सैम अयूब और कैप्टन शान मसूद, पर दोनों में से कोई भी उस अपने स्कोर को एक बड़े स्कोर में नहीं तब्दील कर पाया और पाकिस्तान की पहली इनिंग्स खत्म हुई 274। अब जब बांग्लादेश बैटिंग करने आई तो उस टाइम भी थोड़ी सी लाइवलीनेस थी विकेट में और उसी लाइवलीनेस का फायदा उठाया पाकिस्तान के बॉलर्स ने। पाकिस्तान के बॉलर खुर्रम शहजाद ने 6 पर लिया पहली इनिंग्स में और बांग्लादेश एट वन पॉइंट इन टाइम वर 26 फॉर 6।
वहां से एक रियर गार्ड एक्शन हुआ और एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई बिटवीन बांग्लादेश के विकेट कीपर बैट्समैन लिटिन दास और उनके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज के बीच में। मेहदी हसन मिराज, अगर आपको ना पता हो, उन्होंने पहले टेस्ट में भी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी और उन्होंने पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 5 विकेट भी लिए थे। उन दोनों के बीच में 165 रन की पार्टनरशिप हुई। फ्रॉम 26 फॉर 6 स्कोर हुआ 190 ऑड, जहां पे मेहदी हसन मिराज का विकेट गया। वहां पे पाकिस्तान को फिर भी एक बार को ये लगा कि वो एक एक सब्सटैंशियल लीड ना सही पर एक डबल डिजिट की लीड से विद इन दी स्फेयर ऑफ 70-80 रन फिर भी वहां से वो ले लेंगे, पर हुआ उलट। 9th विकेट की पार्टनरशिप हुई बिटवीन लितिन दास और हसन महमूद, जो कि हुई अराउंड 69 रन की, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान ने इवेंचुअल लीड ली वो थी सिर्फ 12 रन की। पाकिस्तान आई अपनी सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग करने के लिए एंड दे वर शॉट आउट फॉर 172। उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में भी बहुत अच्छी बैटिंग नहीं करी, कोई भी बैट्समैन सेट नहीं हुआ। सारे बैट्समैन फिर पहले टेस्ट मैच की तरह दे वर इन सम थोड़ा हरी। अगर आप पहले 2 बैट्समैन की बात करें, फेयर इनफ, वो बैट्समैन ये चाहते होंगे कि वो, क्योंकि पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना था सीरीज स्क्वायर अप करने के लिए, so they were in a mode to try and set a very good total for Bangladesh by playing aggressively in the second innings. But when they lost a bit of wickets up front, वहां उनके मिडिल ऑर्डर को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी और एक प्रो डिफेंसिव अप्रोच अपनानी चाहिए थी, जहां पे स्कोरबोर्ड चलता रहे पर एक ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पे क्लस्टर ऑफ विकेट जाएं और पाकिस्तान आप एक प्रेशर सिचुएशन में आ जाए जहां से वो फिर मैच लूज करने की सिचुएशन में आए, और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में भी मिडिल ऑर्डर के काफी सारे बैट्समैन फेल हुए। एक सिचुएशन ऐसी आ गई, देन वहां उनके बैट्समैन, अगर मोहम्मद रिजा कैच जो पहली ही बॉल पे उनका शादमान इस्लाम ने छोड़ दिया, अगर वो पकड़ लिया जाता तो एट वन पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान वुड हैव बीन आउट फॉर समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 120-130 इवन। पर वहां से एक पार्टनरशिप हुई बिटवीन सलमान आगा एंड मोहम्मद रिजवान, जो कि स्कोर को लेके गए 140 के आसपास। वहां फिर मोहम्मद रिजवान आउट हुए, आगा सलमान वॉज लेफ्ट विद द टेल एंडर्स। उन्होंने कुछ थोड़े बहुत शॉट्स लगाए एंड ही टुक द स्कोर टू 172, जिससे इवेंचुअल लीड मिली पाकिस्तान को 184 एंड दे सेट अ टारगेट ऑफ 185 फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश की जब सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग स्टार्ट हुई ऑन डे 4, जबकि कुछ ज़्यादा ओवर्स दिन के कुछ नहीं बचे थे, बट ओपनिंग बैट्समैन जाकिर हसन ने एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाई एंड ही टुक द चार्ज टू द बॉलर्स एंड बांग्लादेश ended up the day at 42 for no loss. So they were left with 143 to get on day 5. डे 5 का एक्चुअली फोरकास्ट ये था कि हो सकता है कि पूरा दिन बारिश हो जाए, तो इवन इफ दैट वुड हैव हैपेंड, बांग्लादेश वुड हैव गॉन ऑन टू विन द सीरीज 1-0 बिकॉज वो पहला टेस्ट मैच जीत चुके थे। पर फोरकास्ट के उलट हुआ। The match started on day 5 at a normal time. Bangladesh lost their first 58 actually, and from then on in, when Mushfiqur Rahim and Shakib Al Hasan, their 2 old workhorses, came together, they took a very mild approach to getting to the target. उन्होंने कोई
अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाई। उनको पता था कि उनके पास टाइम है, वेदर वाज स्टिल कंड्यूसिव इनफ कि पूरे दिन के ओवर्स ना भी हो तो 2 सेशंस तो आराम से खेले जा सकते थे। टारगेट क्योंकि सिर्फ 143 का ही बचा था डे 5 के लिए, तो उन्होंने बहुत माइल्ड अप्रोच से बिना ज़्यादा अग्रेसिव शॉट्स खेल के ये टारगेट पूरा करा और बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में भी जीत दिलाकर बांग्लादेश ने ये सीरीज में पाकिस्तान को पाकिस्तान में वाइट वॉश किया। एक्चुअली इस सीरीज के अगर हम देखा जाए तो देयर वर अ लॉट ऑफ फर्स्ट। Bangladesh hadn't defeated Pakistan in Test match cricket before the start of this series. रावलपिंडी में उन्होंने पहले टेस्ट मैच जीत के सबसे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच जीता, एंड since they hadn't won any test match, obviously they hadn't won any series as well. और उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच जीत के ये सीरीज भी जीती। ये बांग्लादेश की ओवरसीज तीसरी सीरीज विन थी। इसके अलावा बांग्लादेश ऑल्सो सेट अ वेरी गुड रिकॉर्ड। एक्चुअली they are the only second team in the world after England who, after being 26 for 6 in their first innings, went on to win the test match. ये टेस्ट मैच क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार हुआ है, पहला ऐसा हुआ था 1887। दूसरी तरफ पाकिस्तान has become the second team to have been defeated in their home conditions by 10 test playing nations. So एक तरफ बांग्लादेश ने अपने लिए अच्छा रिकॉर्ड बनाया और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने लिए एक खराब रिकॉर्ड बनाया। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट में जो टर्मोइल चल रहा था, अगर इस टेस्ट मैच से पहले बात करें तो जब पाकिस्तान ने अपने 12 मेंबर टीम की घोषणा करी थी तो शाहीन शाह अफरीदी उस टीम का हिस्सा नहीं थे। जब पहला टेस्ट मैच चल रहा था, शाहीन शाह अफरीदी की वाइफ को एक बेबी हुआ। कहा यह जा रहा था मीडिया सर्कल्स में कि हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए ड्रॉप किया गया है क्योंकि ही वांटेड सम टाइम टू स्पेंड विद हिज फैमिली। दूसरी तरफ उनकी टेस्ट बॉलिंग फॉर्म कुछ टाइम से बहुत अच्छी नहीं जा रही थी। एक इंस्टेंस भी आया जिसका वीडियो चल रहा है आपके सामने। यू कैन सी इन दिस वीडियो दैट व्हेन शान मसूद इज गोइंग टू गिव हिज पेप टॉक टू द टीम और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के कंधे पर हाथ रखा है, शाहीन शाह अफरीदी बड़े स्लाइली उनका हाथ उन्होंने अपने कंधे से हटा दिया। सो देयर वर रूमर्स दैट एवरीथिंग इज नॉट गोइंग ऑल टू वेल विद इन दी मेंबर्स ऑफ द टीम एज वेल। सो एक ये भी रीजन हो सकता है कि वो अपनी टीम में नहीं है। खैर 12 मेंबर टीम में नसीम शाह टीम में थे, पर when the team was announced, even Naseem Shah was dropped from the team. And अबरार अहमद, पाकिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर जो पिछले एक साल से इसको घुमाए जा रहे, he was even part of the रिजर्व टीम जो कि इंडिया आई थी खेलने के लिए जब इंडिया में लास्ट ईयर क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स उसको वो T20 वर्ल्ड कप और कितनी सीरीज में लेके गए पर कहीं भी नहीं खिलाया। पाकिस्तान को ये लग रहा था ही इज द मिस्ट्री स्पिनर, जब वो आएंगे हो सकता है पहले टेस्ट की तरह जैसे पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज ने विकेट्स लिए, हो सकता है रावलपिंडी के इस टेस्ट मैच में भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे में विकेट क्रम्बल होगी एंड अबरार अहमद वुड बी एबल टू टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स, बट हुआ उसके उलट। Abrar Ahmed was only able to take 1 wicket in the whole test match. So even the mystery spinner of Pakistan wasn't able to help Pakistan in this bad times or worst times of their own. Actually, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का वर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर सितंबर में हुए एशिया कप से।
If you remember, there was a league match, Super 4, so to speak, match between India and Pakistan जो 2 दिन में खेला गया था. That was the only match which had a reserve day in between. उस टेस्ट मैच में, सॉरी, उस वनडे के मैच में विराट कोहली एंड केएल राहुल स्कोर्ड huge hundreds. Pakistan got a target in excess of 300 plus, and they were shot out for 100, I believe 30 or 40 or something like that. And they got a huge hammering in that game. तो वहां से जो उनके बॉलर्स का जो एक हवा बना हुआ था, that they are the number one pace attack in the world, they have the world's best batsmen जो किसी भी स्कोर को चेस कर जाते हैं, जो बहुत बड़ा स्कोर चेस करने के लिए सेट करते हैं दूसरी टीम को, जो ये हवा था ये वहां से टूटा. एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस. सबको पता है इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप दे वर नॉट एबल टू मेक द सेमीफाइनल्स. दे लॉस्ट देयर मैचेस to Afghanistan as well. They were hammered at the hands of Australia. Obviously, India defeated, as we always do in the Cricket World Cups. Then they went on to lose a T20 to Ireland. Then they went on to lose 3 Test match series in Australia. Then they went on to lose T20 series to New Zealand. Then came the T20 World Cup. They lost a league match to, for the first time, entrants USA as well. And now they have lost a test series for the first time to Bangladesh in their home conditions. सबसे हंसाने वाली बात तो ये है, before the start of the series, Shan Masood was saying that the Pakistan team knows what it takes to get to the WTC final, and they want and are very eager enough to play the WTC final जो कि next year होगा, जिसकी आज announcement हो चुकी है, which will be played at the Lord's Cricket Ground from the 11th of June till the 15th of June, and 16th of June एक reserve day रखा गया. Now getting back to Pakistan cricket again, तो जो जनाजा इनका लास्ट ईयर सितंबर में उठा था, उसको दफन साल 2024 में बांग्लादेश की टीम ने किया. Now I believe in a 5 or 6 weeks time, England is coming to play a test series in Pakistan of 3 test matches. I am sure England is going to make a mincemeat of Pakistan this time around as well. Last time around they defeated Pakistan, again whitewashed as Bangladesh did, 3-0. जो रूट एंड गस एटकिंसन और ये जैसे जो फॉर्म में चल रहे हैं, आई एम श्योर हैमरिंग इज कमिंग एट द हैंड्स ऑफ इंग्लैंड एज वेल. ऑन द अदर हैंड, बांग्लादेश विल बी ट्रैवलिंग टू इंडिया टू प्ले देयर नेक्स्ट टेस्ट मैच सीरीज ऑफ 2 टेस्ट मैचेस, जो कि स्टार्ट होगी 19th of September से. पहला टेस्ट मैच खेला जाना है चेन्नई में और दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा कानपुर में. टेस्ट मैच की सीरीज बांग्लादेश के साथ इंडिया की इस बार आई एम श्योर बहुत ही हाईली कंपेटिटिव होगी. अगर स्पिन कंडीशंस दी जाती हैं चेन्नई में, जो कि एक स्पिन फ्रेंडली विकेट होता ही है, तो इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू गेट अ वेरी गुड बांग्लादेश साइड टू प्ले क्रिकेट विद. So looking forward to that test match series, which again, as I said, will start on the September of 19th. So till then, this is Bharat signing off. Jai Hind. Back up.